is your choice to make. A little mockery, it won't do. Further down the line, still surrendering, trying harder to. So hello everyone, welcome back to the channel. This is the UK13 Rider and here we are with another video. तो आज का जो वीडियो होने वाला है, आपने टॉपिक देख लिया होगा कि क्या वीडियो होने वाला है. तो आज हम बात करेंगे हमारे गैजेट्स की, जो हमने आज तक अपने YouTube पे गैजेट्स के लिए इन्वेस्ट किया है, जो इन्वेस्टमेंट है आज तक का. ठीक है, तो उससे पहले एक चीज़ क्लियर कर दूंगा, तुम सब ऐसा ना हो कहीं इनकम टैक्स की रेट मार दो मेरे कि भाई इतना पैसा कहाँ से, तो स्टूडेंट है कहाँ से लेगा क्या करता है. तो एक्चुअली मैं कुछ आउटसोर्स वाले वीडियो सिनेमैटिक्स भी खींचता हूँ करता हूँ, तो उससे समझ रहे हो ना, तो ये सब हो जाता है. तो आज बात करेंगे कि शुरुआत से मैंने कहाँ कितने रुपए इन्वेस्ट किए थे. तो लेट्स स्टार्ट विद इट. तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैंने जो पहला एक्शन कैम लिया था, जो होता है मोटो ब्लॉगिंग के लिए सबसे कंपलसरी, वो कौन सा था. तो जो सबसे पहला मोटो ब्लॉगिंग के लिए मैंने कैमरा लिया था, मैंने 1500 का जो कैमरा होता है ना, वो ऐसे आते रहते हैं एड्स, तो वो लिया था मैंने. एंड वो मेरे को अराउंड 1200 या 1500 के आसपास का पड़ा था. तो भाई मैंने पहले बताया कि लेना ही मत. तो ये मेरा पहला इन्वेस्टमेंट था जो कि एकदम ख़त्म था, जो एक सबक था. इन्वेस्टमेंट इसलिए बोला क्योंकि सबक मिला कुछ, तो इसलिए सबको कहता हूँ कि ये मत लेना कि 1500-1200 का सस्ता पड़ रहा है तो अच्छा पड़ेगा, कभी मत लेना. तो अब आते हैं कि जो सबसे मेन इन्वेस्टमेंट था, जो लिटरल इन्वेस्टमेंट था, वो मेरा क्या था मोटो ब्लॉगिंग के लिए. तो मैंने सबसे पहले लिया था GoPro Hero 2018 लिया. 15,000 का पड़ा, 15,000 का. घर आया, उसकी बैटरी डेड थी. तो मैं डर गया, मैंने कहा यार GoPro 2018 सर ऐसा क्या हो गया. तो फिर मैंने क्या किया कि वो रिटर्न करा दिया. फिर मैंने सोचा कि नहीं ये ठीक नहीं है कि मैं GoPro 2018 लूँ. तो फिर मैंने जो पहला इन्वेस्टमेंट लिया था, ये तो रखा था ना, हाँ ये रहा. तो सबसे पहले मैंने लिया था SJ Cam 7 Star. तो SJ Cam 7 Star लिया था, इसके साथ मैंने माइक लिया था, एक एक्स्ट्रा बैटरी ली थी. तो जो पूरा पड़ा था सेटअप लगा लो, मुझे 15,000 का पड़ा था. और 15,000 मेरा पहला एक इन्वेस्टमेंट था. फिर उसके बाद मैंने सोचा कि एक साल बाद थोड़ा अपग्रेड करते हैं एक अच्छे से GoPro के लिए. तो GoPro Hero 7 उस टाइम पे सबसे टॉप चल रहा था. तो ये मेरा GoPro Hero 7 ब्लैक. तो ये लिया था और ये मुझे उस टाइम हॉलीडे कुछ पैकेज था, 26,000 के आसपास पड़ा था. लेकिन मैंने इसके साथ कुछ और चीज़ें ली थी, लाइक जो होता है स्ट्रैप माउंट होता है हेलमेट पे का, फिर आपका चेस्टी माउंट होता है, फिर हेड माउंट होता है. तो ये सब लिया था. तो मुझे टोटल पड़ गया था वो अराउंड 30,000 के आसपास. तो 30,000 इसका और 15,000 इसका, तो मैच लगा लो अपनी कितना हो रहा है. तो ये दो मेरे जो इन्वेस्टमेंट थे वो थे. फ़ोन का नहीं बोलूँगा उतना, तो चलो सबका होता ही है, कोई दिक्कत नहीं है. फिर इसके बाद देखो GoPro के साथ क्या दिक्कत है, जैसे आपका आईफोन होता है ना फ़ोन में कि हर चीज़ महंगी पड़ती है, ईयरपोर्ट्स हो, चार्जर हो, वैसे GoPro के साथ भी वही सीन है. अगर आप मोटो ब्लॉगिंग करते हो तो आपको ये बला जरूर चाहिए, और ये बला है माइक एडेप्टर. बिना माइक एडेप्टर के आप कुछ कर ही नहीं सकते मोटो ब्लॉगिंग में. बहुत कर सकते हो लेकिन फिर वो फील नहीं है ना, वो आवाज़ नहीं आएगी, वो अंदर से जज्बात नहीं दिखते हैं, तो मज़ा नहीं आता है. इसलिए ये लेना बहुत जरूरी है. यही एक टुकड़ा पड़ जाता है 4,000 रुपये का, और मेरा ये 4,000 रुपये का टुकड़ा 4,000 रुपये का टुकड़ा ख़राब हो चुका है, जिसे मैं अब टीडम के साथ चेंज कराने वाला हूँ. सोचा है मैंने कुछ. तो ये है GoPro के साथ का सीन. फिर GoPro के काफ़ी केस आते हैं, वो अलग खर्चे, छोटे मोटे तो बत्तेरे खर्चे हैं, मतलब जैसे कोई हद नहीं है, लेकिन मैं मेन खर्चे गिनवा रहा हूँ अभी. फिर जो आता है सबसे बड़ा खर्चा, जो मैंने जैन में किया था 2019 जैन में, तो वो था मेरा Asus का लैपटॉप, दिस वन. तो देखो मुझे फीचर कुछ नहीं पता है, तो समझ रहे होंगे ना तुम. मैंने एडिटिंग के लिए ले रखा है, केवल एडिटिंग करता हूँ. भी देखा होगा कि सामने कुछ मेरी फोटो रही होगी, एक एडिटर भी नहीं दिखा होगा आपको, उसका आइकन भी नहीं दिखा होगा शॉर्टकट पे. तो ये सब सीन है, ठीक है. फिर गाने लग रहे हैं बाहर, कॉपीराइट ना पड़े. तो ये अराउंड पड़ा था मुझे 60,000 के आसपास, और ये मेरा उसके बाद का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट था. मतलब इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट था 60,000 रुपीज़. तो ये सब एडिटिंग के लिए किया मैंने. फिर इस सेटअप के साथ में काफ़ी दिनों तक चला, ये रखा मैंने. लेकिन फिर आती है मेन चीज़ कि सिनेमैटिक्स के लिए आपको जो बाहर से आउटसोर्स से फ़ोन आ रहा है कि आपके सिनेमैटिक्स अच्छे हैं लेकिन क्वालिटी अच्छी चाहिए, उसके लिए कुछ तो करो. तो मैंने फिर कर डाला, एक बड़ा इन्वेस्टमेंट कर डाला अराउंड 1,30,000-40,000 के आसपास का. तो जिसमें आप मुझे देख रहे हो, ये है मेरा कैनन का 80D, कैनन EOS का 80D. हाँ, उधर पढ़ के बोलना पड़ रहा है, वो भी याद नहीं है ढंग से. कैमरा
2-3 महीने हो गए लेकिन कुछ देखा नहीं ढंग से कैमरा पे। मेरी पहली वीडियो है DSLR पे, कुछ सीखा नहीं कि क्या फंक्शन है, मैनुअल मोड सब ऑटो पे चल रहा है अभी। लेकिन फिर बात करी उसके साथ दूसरी जो चीज़ ली थी मैंने, वो ली थी मैंने जो आपका ये लंबा एक रॉड टाइप का होता है, मतलब भूल जाता हूँ मैं, मोजा एयर 2 जो कि गिम्बल होता है। तो गिम्बल एक्चुअली होता है क्या है, स्टेबलाइजेशन के लिए होता है। स्टेबलाइजेशन में क्या होता है कि DSLR से आप वीडियो बनाते हो तो बहुत हिलते हैं हाथ, सभी के हिलते हैं, मेरे नहीं सबके हिलते हैं, कुछ सोचना मत क्यों हिलते हैं, ठीक है, सबके हिलते हैं क्योंकि थोड़ा लेंस लूंस का सीन होता है, स्टेबलाइजेशन उतना होता नहीं है। सोनी A7R3 R4 है, वो बहुत तगड़े हैं, लेकिन ये इसमें जो मेरे पास है इसमें आपको गिम्बल चाहिए। तो मैंने एकदम गिम्बल ख़रीदा और गिम्बल मुझे अराउंड 30 to 35,000 के पास पड़ा। तो टोटल 91,000 का DSLR हो गया और 35,000 का गिम्बल हो गया। तो ये हैं अब तक के मेरे बड़े मेन खर्चे जो अराउंड पड़ते हैं 2,50,000 के आसपास। तो 2.5 लाख तुम्हारे भाई ने इन्हीं पे लगा दिया है। और बात करें गियर्स की, हेलमेट हो गया, जैकेट हो गया, ग्लव्स हो गए, बूट्स तो लिए भी नहीं है अभी, तो वो अलग वीडियो में कैप्चर करेंगे क्या क्या कंपलसरी होता है आपको एक राइडिंग के लिए, क्या क्या आप अगर आप लेना चाहते हो तो मिनिमम बजट में कौन से लेने चाहिए आपको, मैं ये बताना चाहूँगा। फिर छोटे मोटे खर्चे तो क्या बताऊँ, जैसे माइक के खर्चे हो गए, केस के खर्चे हो गए, और अभी सबसे बड़े खर्चे अब जैसे जैसे यूट्यूब का बढ़ता है ना, आपको ये हार्ड डिस्क वगैरह भी चाहिए होती हैं। सुन रहे आवाज़, बहुत पुरानी हार्ड डिस्क है ये, मेरे को एक्सचेंज में मिली थी अपने मामा जी से पेन ड्राइव उन्होंने ली थी मेरी, और मुझे ये एक टूटी फूटी सी देखो टूटी फूटी सी हार्ड डिस्क दी थी। अब आज निकालिए, देखते हैं काम करती है नहीं करती है। तो देखो ये था सिंपल सा फंडा, इतना मेरा मोटो ब्लॉगिंग का सेटअप है। आई होप आपको शॉर्ट्स पसंद आए होंगे शुरू के, और ये जो वीडियो है पहली वीडियो है मेरे DSLR पे, तो आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी मिल रही होगी। होप यू एंजॉयड द वीडियो, आपको अच्छी लगी होगी एंड शॉर्ट्स भी अच्छे लगे होंगे। तो और इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे या तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हो, या तो आप इंस्टाग्राम मेरा हैंडल है उधर भी आप पूछ सकते हो। वहाँ पूछना क्योंकि वहाँ थोड़ा बढ़ जाएंगे ना सब्सक्राइबर 10 के, फिर स्वाइप अप होगा। तो ये सब सीन है फिलहाल के लिए ना। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी, तो एक काम करो यार, फट से सब्सक्राइब करो, फट से शेयर करो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऐसे ही आप प्यार बरसाते रहो। जयराम जी की जय भोलेनाथ। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे एंड लव यू गाइस। उल्टा रुक जा, फोकस नहीं मारा फोकस, बाय।